नमस्कार दोस्तों, आज एक और बढ़िया ट्रिक मैथमेटिक्स की आपके सामने मैं लेके आया हूँ। किसी भी फिगर को किसी भी फिगर से गुना करके उसका गुणनफल कैसे निकालते हैं, चुटकियों में कैसे निकालते हैं, ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया विधि है। जब आप करेंगे तो आपको मज़ा भी आएगा, ऐसा लगेगा कुछ आप खेल खेल रहे हैं। 72 23, 72 397 या 7345 3927, इतनी बड़ी बड़ी फिगर्स आपको चुटकियों में देखने को मिलेंगी। तो चलते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल की ओर। ये जो हमने लिखा है, ये जो आपको मैंने किया हुआ है, ये मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, पहले छोटी फिगर लेंगे फिर बड़ी फिगर लेंगे, ताकि छोटी फिगर आपको समझ में आ जाएगी तो बड़ी फिगर भी आपको समझ में आएगी। 75 मल्टीप्लाई बाई 23, क्या करना है कि एक फिगर को हमको हॉरिजॉन्टल लिखना है और दूसरी फिगर को हमको वर्टिकल लिखना है, और हमारा आंसर आ जाता है। क्या किया हमने, यहाँ पे हमने ये एक स्क्वायर बनाया। मैं धीरे धीरे लिख रहा हूँ, इसलिए आपको लग रहा होगा टाइम लगेगा, टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक हो गया, ये 72 हो गया, 75 सॉरी, हमारे चेले ने बताया साहब 75 ले लो, मैं 72 भी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन 75 ऊपर लेगा, 75 ले लिया। ठीक है, अब देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पे एक लाइन खींची और 2 पंजे 10, सॉरी लाइन गलत खींच दी हमने, 2 पंजे 10, एक यहाँ पे लिखा और 0 यहाँ पे लिखा, और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, कोई कैरी और कुछ नहीं। उसके बाद 2 सते 14, एक यहाँ पे लिखना और 4 यहाँ पे लिखना है। ठीक हो गया। उसके बाद 3 पंजे 15, एक यहाँ पे लिखना है और 5 यहाँ पे लिखना है, और 3 सते 21, 2 यहाँ पे लिखना और 1 यहाँ पे लिखना है। अब क्या है, अब जो भी आपका ये लाइन बनी है, ये बनी, ये बनी और ये बनी, ठीक है, इसका आपको टोटल करते चलना है। इस लाइन में क्या सिर्फ 5 है, 5 लिख दीजिए। 1 और 1 2 है, 2 लिख दीजिए। इस लाइन में क्या है, 1 और 4 5 और 2 7 है, 7 लिख दीजिए। और इस लाइन में सिर्फ 1 है, 1 लिख दीजिए। अब यूं करते हुए यूं चले जाइए। कैसे, 1725 इज द आंसर। समझ में आ गया? ठीक है। अब मैं एक फिगर और ले लेता हूं, आपको 2 वाली फिगर पहले ले लेता हूं एक और, ताकि आपको और ज्यादा बढ़िया क्लियर समझ में आ जाएगा। हमने ले लिया, बड़ी फिगर ले लेते हैं, 87 मल्टीप्लाइड बाई 92। तो 87 हमने यहां पे लिख लिया और 92 हमने यहां पे लिख लिया। ये हमने स्क्वायर बना दिया और इसके बीच में लाइन खींच दी और इसके बीच में लाइन खींच दी, बस, और आपको कुछ नहीं करना है। और ये मैं आपको बता दूं, आगे बताऊंगा, ये जरूरी है कि 2 फिगर यहाँ हो, 2 यहाँ हो, यहाँ 3 हो या 4 हो या 1 हो या 2, कुछ ही करते चले जाए, लेकिन एक आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अब क्या किया आपने, सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन खींची और इसको गुना किया। जो वैदिक मैथ में सबसे बड़ी खूबी है, उसमें 9 से ऊपर का आपको पहाड़ा नहीं पढ़ना पड़ता, आप कितने से कितने से गुना करें। ठीक है, तो 9 सते 63, 6 यहाँ पे लिखा और 3 यहाँ पे लिखा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 9 8 72, 7 आपने यहां पे लिखा और 2 यहां पे लिखा। उसके बाद 2 सते 14, 1 आपने यहां पे लिखा और 4 आपने यहां पे लिखा। उसके बाद 2 8 16, 1 आपने यहां पे लिखा और 6 आपने यहां पे लिखा। आपका आंसर तैयार हो गया। ये मैं धीरे धीरे आपको बता रहा हूं, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप चुटकी में करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, इसमें जितने भी फिगर हैं उसका नीचे लिख लेना है। तो इसमें एक ही फिगर है, 4 है, तो 4 लिख लिया। अब हमें क्या लिखना है, अब हम देखना ये वाली लाइन, ध्यान रखना गलती ना हो जाए। तो इसमें 3 फिगर है, 3 और 1 4 और 6 10। अब ध्यान रखिएगा, यहां पे हमारे पास 10 आया तो एक कैरी ओवर आएगा, उस कैरी ओवर को अगली लाइन में लिख देना यहां पर। और गलती ना हो जाए तो एक यहां पे एरो और लगा लीजिएगा, जो अभी आपके काम आएगा। ठीक है, तो 6, अब हमारा कौन सा, ये वाली देखनी है हमें, इस और इसके बीच 6 और 2 8 और एक 9 और एक 10। 10 का 0 यहां पे लिखना है, यानी कि हमारा आंसर वाला है, और कैरी और हमें यहां पे लिख लेना है। फिर हमने एक एरो लगा देनी है। अब 7 और 1 8, हमारा जवाब क्या हुआ, यूं और यूं। क्या हो गया,
8004। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, अब अगली तरफ चलते हैं। 2 की जगह अब हम 3 फिगर ले लेते हैं ताकि आपको और समझ में आता चला जाएगा। लेकिन यदि आपको मेरे साथ साथ जो मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं मैथ्स में आपको इतना परफेक्ट कर दूंगा कि आपको 10th में 12th में और उसके बाद कम से कम आपको आधा घंटा बचेगा कैलकुलेशन में। जब हम ये बात करते हैं कि साहब हमारा पेपर तो बहुत लेंदी आया था, पेपर लेंदी नहीं होता माय डियर फ्रेंड्स, लेंदी होती है आपकी कैलकुलेशंस। जब कैलकुलेशंस आप सिंपल कर लेंगे तो आपका टाइम बचे ही बचेगा। एक और फिगर ले लेते हैं हमने ले लिया 32 मल्टीप्लाइड बाई 975। अब ये मैंने जान के आपसे लिया है कि यहां पे 2 डिजिट है या 3 डिजिट है, हमें इस पूरी कैलकुलेशन कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने ये लाइन खींच ली, 3 यहां लिख दिया, 2 यहां लिख दिया, फिर ये लाइन खींच ली, 9 यहां लिख दिया, 7 यहां लिख दिया और 5 यहां पे लिख दिया। ये हमारा स्क्वायर बन गया। स्क्वायर बनाने में अभी आपको टाइम लग रहा होगा, लेकिन टाइम नहीं लगेगा जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक हो गया? क्या करना है अब तो बस आपको लिखते चले जाना। दोनों में 18, 9 तिया 27, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। बस आपका जवाब तैयार है। क्या करना है, जितनी भी हमारी ये लाइन बनी हुई है, इन लाइन के बीच की फिगर को लिख लेना है और हमें जोड़ते चले जाना है। यहां पे हमारा 0 आया है तो 0 ही आ जाएगा। यहां 4 और 1 5 और 5 10 आया है तो 1 कैरी हो रहा है, मैंने पहले बताया कैरी ओवर यहां आ जाएगा और 1 एरो लगा लेंगे ताकि कैरी ओवर में और आंसर में प्रॉब्लम आ जाए। तो अब 8 और 1 9 और 1 10 और 1 11 और 1 12, 12 का 2, फिर 1 कैरी ओवर हो गया, फिर यहां एरो लगा लिया। 2 1 और 7 8 और 2 10 और 1 11, 11 1 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी ओवर हो गया और 2 और 1 3 हो गया। आंसर यूं और फिर आंसर यूं। क्या आंसर हो गया? 3 1 2 0 और 0। दिस आंसर। ठीक हो गया? तो यानी कि आपकी 2 फिगर हो, 3 फिगर हो, 4 फिगर हो। अब मैं आपको 4 या 5 एग्जाम्पल और लूंगा ताकि आपको समझ में आएगा कि बड़ी बड़ी फिगर्स से आपका सेकंड लो में किस तरह से आपकी कैलकुलेशन होती है। अब मैं एक फिगर ले लेता हूं, जो 3 की फिगर ले लेता हूं। मान लिया 347 मल्टीप्लाई बाई 953। ठीक हो गया? दूसरी एक फिगर और लिख देता हूं ताकि 3 वाला आपका हो जाएगा 738 मल्टीप्लाई बाई 214। ये 2 मैं आपको एग्जाम्पल लिखता हूं 3 के, फिर एक एग्जाम्पल, ये 2 एग्जाम्पल आपको 4 के कराऊंगा। मैं समझता हूं कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन क्लियर जब ये होगा माय डियर फ्रेंड, जब आप इसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे और फिर इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे। तो ठीक हो गया? हमने लिखा 3 4 7, ये लाइन खींच गई, उसके बाद ये लाइन खींच दी और यहां लिख दिया 9 5 और 3, और ये लाइन हमने यहां खींच दी और ये लाइन हमने यहां पे खींच दी, इसकी लाइन यहां पे खींच दी, इसकी लाइन यहां पे खींच दी, ये लाइन खींच दी और ये लाइन खींच दी। आपको ये लाइन खींचने में टाइम लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसको 3 और 7 3 7 21 3 चौके 12 और 3 3 और 1 10 करेंगे, फिर लाइन खींचेंगे, फिर लाइन खींचेंगे, वहां भी टाइम लगता है, लेकिन यहां पे आपको डायरेक्ट आंसर मिल रहा है। ठीक हो गया? तो अब हमने इसकी गुना शुरू कर देनी है। 9 7 63, 9 चौक 36 और 9 तिया 27, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 5 चौके 20 और 5 तिया 15। ठीक हो गया? अब ये 5 चौके 20। अब ये वाली फिगर है 3 7 21, 3 और 4 12 और 3 तिया 9।
जब 9 आ रहा है तो डेफिनेटली 2 फिगर लिखनी है हमें, तो 0 पहले लिखा जाएगा, 0 और 9। अब क्या करना है कि ये जो हमारी ये लाइन बनी है, इन लाइन का हमें टोटल करते चले जाना है। इस लाइन में कितना है, 1 आया दिया। दूसरी लाइन में क्या है, 5 और 2 7 और 2 9 है, तो 9 लिख दिया। तीसरी लाइन में क्या है हमारा, 3 और 3 6 और 1 7 और 9 16 है, एक कैरी ओवर हो गया। उसके बाद क्या है, 6 और 6 12 और 2 14 और 5 19 और 1 20 का 0 आ गया, 2 कैरी ओवर हो गया। 2 और 1 3 और 7 10 और 3 13 का 3 आ गया, एक कैरी ओवर हो गया, और 1 + 2 3 हो गया। आंसर रेडी हो गया हमारा। क्या आंसर हो गया, यहां लिख देता हूं, 330691। ठीक है, अब आप समझ लें कि इतनी बड़ी फिगर को इतनी बड़ी से गुना करके हमारा ये सेकंडों में आएगा। ये जो डिटेल्स मैं आपको बता रहा हूं, यदि आप इसको करते चले जाएंगे तो आपको सेकंडों में, ये जो मैंने आपको लिखा है, यदि मैं इसको करता हूं जो मैंने किया है, तो मेरे को ज़्यादा में 10 से 12 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगने चाहिए। अगली फिगर ले लेते हैं जो हमने वहां पे लिखी हुई है, और थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूं। 7 8 3 ये हो गया। फिर यहां बनाया हमने 2 1 4 बना दिया हमने, यहां पे कर दिया, यहां पे कर दिया, और ये लिख कर दिया, ये कर दिया, इसको यहां कर दिया और इसको यहां कर दिया। बस इतना ही टाइम लगना है, उसके बाद हमारा काम शुरू हो जाना है। 3 को 2 से गुना करना है, 6 आएगा, 0 और 6 आ गया। 2 को 8 से गुना करना है, 16 आएगा, 1 यहां आ गया, 6 यहां आ गया। 2 को 7 से गुना करना है, 14 आएगा, 1 यहां आ गया और 4 यहां पे आ गया। उसके बाद इस 1 को 3 से गुना करना है तो 0 3, इस 1 को 8 से गुना करना है तो 0 8, इस 1 को 7 से गुना करना है तो 0 और ये 7। अभी 4 है तो 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 आएगा, 4 को 8 से गुना करेंगे तो 32 आएगा, और 4 को 7 से गुना करेंगे तो 28 आएगा। ठीक हो गया। अब हमारा वही शुरू हो गया, क्या कि ये लाइन बनी है, ये जो लाइन बनी है हमारी, इन लाइन का टोटल नीचे उतार दीजिए, वो आपका आंसर है। क्या है, सबसे पहले हमने 2 यहां पे उतार दिया, 3 और 1 4 और 2 6 उतार दिया। उसके 6 और 8 14 और 3 17 और 8 25, 2 उतार दिया, और 2 कैरी ओवर को यहां पे ले लिया। 0 और 6 6 और 0 6 और 7 13 और 2 15 और 2 17 का 7, एक कैरी ओवर हो गया। 1 और 4 5 और 1 6 हो गया, कोई कैरी ओवर नहीं है, एक यहां पे हो गया। आंसर हो गया हमारा 167562, यानी ये वाली फिगर और फिर ये वाली फिगर इज द आंसर। ठीक हो गया। अब मैं 2 एग्जांपल्स आपको और बताता हूं, थोड़ी सी उसमें आपको कुछ और ट्रिक भी समझने को मिलेंगी। ट्रिक यही है, टेक्नोलॉजी यही है, लेकिन कई बार जहां जहां मिस्टेक्स होती हैं, मैं हर अपनी गुना भाग में आपको उन एग्जांपल्स को जरूर बताता हूं। ठीक है, अब 4 की फिगर लेते हैं। 4 इधर ले रहा हूं, 4 इधर ले रहा हूं। मैं ये क्यों कर रहा हूं कि वो मैक्सिमम फिगर है। अगर मैं आपको बताऊं 4 इधर ले लिया, 2 इधर ले लिया, 3 इधर ले लिया, 5 इधर ले लिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब 4 डिजिट को 4 डिजिट से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इस ट्रिक से फास्ट ट्रिक मिल ही नहीं सकती। अदरवाइज आप एक सिंपल सिस्टम से करिएगा जो आप करते हैं, तो 4 डिजिट को 4 डिजिट से गुना करने के लिए मैं समझता हूं कि आपको 1 से 1.5 मिनट लगेगा यदि आप फास्ट करते हैं। यदि आप सिंपल वाले तो 3 से 4 मिनट लगेंगी। लेकिन यहां मैं आपसे बता सकता हूं कि आपको 20 से 25 सेकंड से ज्यादा नहीं लगनी चाहिए। ठीक हो गया। तो 2 एग्जांपल लूंगा मैं आपके 3 डिजिट के 7 5 9 3 मल्टीप्लाई बाई 5 4 3 2। बहुत बड़ी फिगर है। इसका जब जवाब आएगा तो आपको लगेगा, जब आप एक एक फिगर को गुना करेंगे
और उसके बाद जब उसका आप कैरी ओवर करके निकालेंगे आपको बहुत टाइम लगेगा और यहाँ आपको टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। क्या किया आपने 7593 आपने हॉरिजॉन्टल लिख लिया और यहाँ आपने लाइन खींच ली और फिर यहाँ लाइन खींच ली, यहाँ पे लिख लिया 5 4 3 and 2। ठीक हो गया, ये आपका स्क्वायर बन गया। इस स्क्वायर में आपने जितने भी ये फिगर हैं उनके बीच में आपने लाइन ड्रॉ कर दिया और आपका समझ लीजिएगा कि 90% काम हो गया। अब सिर्फ 10% गया। इसको इससे गुना करना है, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, और इस तरह गुना करके आप लिखते चले जाइएगा। 5 तिया 15, 5 नम 45, 5 पंजे 25 और 5 सते 35। यानी 5 को 3 से गुना किया, 5 को 9 से गुना किया, 5 को 5 से, 5 को 7 से, इस तरह 4 से गुना करेंगे सब फिगर को। क्या किया 4 तिया 12, 4 नम 36, 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28। कोई दिक्कत नहीं आ रही, आगे चलिए। 3 तिया 9 यानी कि 0 और 9, 3 नम 27 यानी 2 और 7, 3 पंजे 15, 1 और 5 और 3 सत्ते 21, 2 और 1। ठीक हो गया। उसके बाद 2 तिया 6 यानी 0 और 6, 2 नम 18, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14। आंसर इज रेडी, लिखते चले जाइए। सबसे पहली लाइन में हमें 6 मिला है तो 6 लिख दिया। उसके बाद दूसरी लाइन में 9 और 8 17 7 मिला है, 1 हमारा यहाँ पे हासिल आ गया। तो क्या करेंगे अब 2 और 7 9 और 1 10 और 1 11 का 1 आ गया यहाँ पे, फिर 1 हासिल हमारा यहाँ पे आ गया। क्या करेंगे अब हम 4 यहां से ले लेते हैं, 5 और 1 6 और 6 12 और 2 14 और 5 19 और 1 20 और 4 24 और 1 25। 2 हासिल हमारा यहाँ पे लग गया, हमने यहाँ कर लिया। यहाँ पे हमने लिया 1 और 5 6 और 3 9 और 1 10 और 1 11 और 1 12 और 2 14 का 4 लिख लिया। 1 हमारा कैरी ओवर हो गया। यहाँ पे हमने लिखा 4 और 5 9 और 2 11 और 8 19 और 2 21 और 1 22, 2 कैरी ओवर हो गया हमारा। उसके बाद 2 और 5 7 और 2 9 और 2 11, 1 कैरी ओवर हो गया और 1 और 3 4। देखिए कितना बड़ा आपको जवाब आता चला गया है। क्या करेंगे मैम यहाँ पे जवाब आ गया हमें 4 1 2 4 5 1 7 6, राइट। इतना बड़ा आपका आंसर इतनी जल्दी आपको आ रहा है। एक मैं और आपको लास्ट एग्जांपल ले रहा हूं 4 डिजिट का ही। इस तरह यदि आपको 5 डिजिट का 6 डिजिट का भी आपको करना हो तो इस तरह आप कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको होमवर्क दूंगा, उस होमवर्क को आप जरूर करें, तभी आप सफल हो सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेता हूं आपके लिए ताकि आपको समझ में आ जाए। वीडियो में आपको बता दूं, वीडियो भगा के बिल्कुल मत देखिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा अभी आप वीडियो देखिए जब आपके पास समय हो, लेकिन जितना वीडियो में टाइम है उतना वीडियो से डबल टाइम आपके पास होना चाहिए। हो सकता है आपको रिवर्स करके दोबारा देखना पड़े, लेकिन ये मैं आपको गारंटी बताता हूं कि यदि आपने ये वीडियो देखी और उसके बाद आपने कॉपी पे लिख लिया तो ये कैलकुलेशन आपको जिंदगी भर याद रहेंगी ही रहेंगी। ठीक है, तो एक हम और ले लेते हैं 6 4 5 2, यहीं पे लिख लेते हैं। ठीक है, आपको समझ में भी आएगा कि कैसे लिखते हैं। उसके बाद हमने वर्टिकल लिखा 3 5 9 2, हमने ये स्क्वायर बना दिया यहां पर, ये लाइन खींच दी, ये खींच दी, ये लाइन खींच दी, ये लाइन खींच दी, ये लाइन खींच दी और ये लाइन खींच दी। बस आपका 90% काम हो गया। अब आपका 10% काम रहता है।
3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 चौके 12 और 3 छंगे 18। कैसे आया? 3 को 2 से गुना किया, 3 को 5 से गुना किया, 3 को 4 से गुना किया और 3 को 6 से गुना किया। जिस समय 3 को 2 से गुना तो 6 आया, तो 6 नहीं आना है, 0 6 आना है। 0 ऊपर जाएगा और 6 नीचे आएगा। अब 5 से इन सबको गुना करेंगे, कैसे का? 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 चौके 20 और 5 छंगे 30। इसमें सबसे बड़ी चीज है कि मान लिया आप इसके बीच में उठ के चले जाएं और फिर आ जाएं तो आपको कुछ भी नहीं कि क्या भूल गए क्या रह गया है, जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि आपके ये खाने छोटे में हैं। तो आपको सीधी बात है कि इसको इन चारों से हमें गुना करना है। ठीक है, तो 2 नम्मे 18, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 9 चौके 36 और 9 छिक 54, 54। 2 दूनी 4, तो यहां 0 4 आएगा, ध्यान रखना। 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 0 और 8 एंड 2 छके 12, 1 और 2। अब जवाब आप लिखने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले हमारे इस वाली लाइन में क्या आ रहा है? सिर्फ 4 आ रहा है, लिख दिया। दूसरी लाइन में 8 0 0 तो 8 है, तो हमने 8 लिख दिया। तीसरी लाइन में हमारे पास क्या है? 0 1 है, तो 0 और 1 1, 1 और 5 6, 6 और 7, 7 और 8 15 हो गया। 1 हमारा हासिल लग गया। तो ये छोटू सा 1 हमने यहाँ लिख दिया, इसको राउंड बना दिया ताकि हमें ध्यान रहे कैरी ओवर है, लेकिन जब हम इसका आंसर लिखें तो ये हमारे किसी काम में नहीं आएगा। अब हमारे को क्या करना है? यहाँ से अपने को स्टार्ट करना है। 6 और 7 और 5 12 और 4 16 और 6 18 और 2 20 और 1 16 6 22 16। और हमारे चेले ने बताया, दोबारा जोड़ देता हूं, 6 और 7 और 5 12 और 4 16 और 6 22 और 2 24 और 1 25। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 25, 2 हासिल लग गया, बिल्कुल ठीक है। गलती हो जाती है भैया इस एज में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 5 और 2 7 और 3 10 और 4 14 और 1 15 और 2 17, 1 हासिल लग गया। अब हमने जोड़ा 1 और 2 3 और 2 5 और 5 10 और 1 11, 1 हासिल लग गया। 1 और 3 4 और 12 और 1 13, 1 हासिल लग गया और ये हमारा 2 आ गया। ठीक है जी, जवाब लिख देता हूं यहां पर, वहां पढ़ते रहिए आप। 2 3 1 7 5 5 8 और 4। इतना बड़ा जवाब आपको चुटकियों में मिलेगा। ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये तो ऐसा है क्योंकि मैं आपको धीरे धीरे बता रहा हूं। यदि तेजी से चलूंगा तो मैं तो इसको बहुत फास्ट लिख सकता हूं, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इनको आप देख करके बहुत सारी चीज़ मेंटली करेंगे। मैं समझता हूँ ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है और आपको आगे भी वीडियो चाहिए तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन को दबाइए और थम्स अप कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे। और जो मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ उस होमवर्क को कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में ना आए तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको उसका जवाब मेरा बैकअप ऑफिस विदिन 24 आवर्स देगा ही देगा। थैंक यू वेरी मच।